जय हिंद दोस्तों। आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लिस्ट जारी की है जो कि 8th पे कमीशन में बेसिक सैलरी जो होगी 92% की बढ़ोतरी होगी और अलाउंस जो होंगे वो 86% बढ़ जाएंगे। सिपाही से लेकर जनरल तक 86% पे और अलाउंस, एमएसपी रिस्क अलाउंस में 7 अलाउंस जो हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। तो आर्मी हेडक्वार्टर का वो लेटर दिखाएंगे और कितनी 8th पे कमीशन में इसका फायदा मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। पहले तो मैं पे और अलाउंस के बारे में आपको बता दूं कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है ये 8th पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी दी गई है और ये जो लेटर जारी हुआ है ये आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हुआ है। 8th पे कमीशन में बेसिक सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन से कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से दी गई हैं और ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया गया है इसमें मिलिट्री सर्विस पे एनुअल इंक्रीमेंट और इसके बाद ग्रुप पे जो है उसमें भी कितनी बढ़ोतरी होगी, डियरनेस अलाउंस कितना बढ़ेगा, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस कितने बढ़ेंगे और भी कई तरह के अलाउंस इसमें दिए गए हैं। जो टेक्निकल अलाउंस है वो अब शामिल किया जाएगा। तो 7 अलाउंस हैं जो कि बढ़ेंगे, कुछ अलाउंस खत्म किए जाएंगे और कुछ अलाउंस जो हैं नए जोड़े जाएंगे। तो 8th पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होगी, 7th पे कमीशन में जो बेसिक है उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी उसको मैं आगे दिखाऊंगा। पहले तो ये आर्मी हेडक्वार्टर का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस 7th पे कमीशन में हमें बेसिक मिल रही है और वो बेसिक अब कितनी हो जाएगी इसके बारे में ये लेटर जारी हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लें, पे और अलाउंस फॉर द आर्मर्ड फोर्स पर्सनल जो 7th पे कमीशन में मिल रहे हैं इसको आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया गया है जो कि 8th पे कमीशन में अब आपकी बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी वो भी एक रिपोर्ट है, उसको बताएंगे। सबसे पहले तो 7th पे कमीशन का जो पे अलाउंस है, बैंड पे मैट्रिक्स जो है, सिपाही का जो स्टार्टिंग होती है पे लेवल 3 से होती है वो 21,700 बेसिक पे मिलती है। नायक को 25,500 बेसिक पे, हवलदार को 29,200, नायब सूबेदार को 35,400, सूबेदार को 44,900, सूबेदार मेजर को 47,600, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 56,100 और ऑनरी कैप्टन को 61,300 रुपये। इसके साथ में अफसरों को भी है, जनरल तक के लिए है 1,82,200 रुपये। इसमें एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है सालाना 3% होता है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में कितना एनुअल इंक्रीमेंट होगा, बेसिक कितनी हो जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो सालाना 2 बार होता है, आपकी भर्ती पर डिपेंड है आप कब भर्ती हुए हैं। अगर 1 जनवरी का जो पीरियड है 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में भर्ती हुए हैं तो 1 जनवरी, और 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में भर्ती हुए हैं तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है 3% का, जो कि बेसिक में बढ़ोतरी होती है चाहे आपको प्रमोशन हुआ हो या ना हुआ हो। मिलिट्री सर्विस पे 7th पे कमीशन में जो मिल रही है अब 8वें वेतन आयोग में जो मिलेगी उसमें 86% की बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑफिसर के लिए एमएसपी 15,500 7th पे कमीशन में मिल रही है, प्लस उसमें डीए दिया जाता है। पीबीओआर को 5,200 पर मंथ एमएसपी मिलती है, प्लस उसमें डीए दिया जाता है। इसमें बेनिफिट, पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकेसमेंट का भी इसमें बेनिफिट दिया जाता है। साथ में ग्रुप जो पे होती है वो अब चेंजमेंट की जाएगी 8वें वेतन आयोग में। कैसे चेंजमेंट की जाएगी वो आगे दिखाएंगे रिपोर्ट में, लेकिन सबसे पहले जो 7th पे कमीशन में मिल रहा है आपको एक्स ग्रुप का, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन्हें 6200 रुपये दिया जाता है, जो क्वालिफाइड AICTC हैं उनको 3600 रुपये दिया जाता है। ये विसंगत भी है और इसमें अब बदलाव किया जाएगा। बदलाव कैसे किया जाएगा, वो अलग पे दिया जाएगा। एक्स ग्रुप को अब टेक्निकल पे के रूप में दिया जाएगा, जैसा कि ऑफिसर को दिया जाता है, उनके लिए सिर्फ टेक्निकल पे ही दिया जाता है। तो डियरनेस अलाउंस जो है वो तो AIC जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उसके अनुसार से बढ़ाया जाएगा और वो भी 8वें वेतन आयोग में भी वैसा ही चलता रहेगा। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जो हैं, सियाचिन ग्लेशियर के अफसर के 42,500, पीबीओआर को 30,000 ये दिया जाता है। हाइल्टीट्यूड अलाउंस जो है 25,000 ऑफिसर को, 17,300 पीबीओआर को। तो अलाउंस में कई मांगे ये भी रही हैं कि अलाउंस में जो अलाउंस हैं
वो जेसीओ ओआर चाहे ऑफिसर हो सबके बराबर होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे की तरह, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे भी ऐसा अलाउंस है, सभी को फील्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है, सबके लिए रिस्क ज़्यादा है, जितना सबको रिस्क रहता है, तो इसलिए इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको सर्दी लगती है फील्ड एरिया में, सियाचिन ग्लेशियर में, तो सबको 42,500 ही मिलना चाहिए, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे ओआर हो। तो इस विसंगति के बारे में भी कई बार बात जिक्र किया गया है। क्या इस बार 8th पे कमीशन में ऐसा होगा, तो वो तो आगे पता चलेगा होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक यही मांग की जा रही है। और भी अलाउंस हैं जो हेल्टीटेव अलाउंस कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी जो भी आते हैं, ये सब में बदलाव किए जाएंगे 8th पे कमीशन में। टाइप ऑफ अलाउंस ये भी बदलाव किए जाएंगे, जो दूसरे टाइप के अलाउंस हैं, जैसे पीस एरिया में कोई अलाउंस दिया जाता है काउंटर इंटरजेंसी ऑफिसर को 10,500, पीवीओआर को 6,000 रुपये। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया है उनमें अफसर को 16,900 और जवानों को 9,700 दिया जाता है। फील्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है 10,500 अफसर को, 6,000 जेसीओआर को। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 3,600 ओआर को दिया जाता है, जेसीओ को दिया जाता है, 6,300 अफसर को दिया जाता है। इस तरह से पैरा जंप अलाउंस भी होते हैं। ये सारे अलाउंस में बदलाव होंगे, और जो बदलाव होंगे वो 8th पे कमीशन में कितने % की बढ़ोतरी होगी वो भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। टेक्निकल अलाउंस जो है ऑफिसर के लिए दिया जाता है। अब जेसीओ ओआर को भी 8वें वेतन आयोग में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन गई है इसी लेटर में, ऊपर जो मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, इसी लेटर में ये कहा गया है कि जो टेक्निकल अलाउंस है अफसर की तरह जेसीओ ओआर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कई टेक्निकल ट्रेड ऐसी हैं जिन्हें एक्स ग्रुप का बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि वो टेक्निकल ट्रेड है। तो अब टेक्निकल अलाउंस के रूप में दिया जाना चाहिए और पर मंथ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। अब वो 30, 20 और 10% के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि 50% से ऊपर डीए हो चुका है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बदलाव किए जाएंगे। अफसर के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो अलग मिलता है, ओआर जेसीओस के लिए अलग मिलता है, तो इसकी भी विसंगति को दूर करने के लिए कहा गया था। तो 8th पे कमीशन में हो सकता है इसमें भी बदलाव किया जा सके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, चाइल्ड गर्ल्स अलाउंस जो दिया जाता है, स्पेशल चाइल्ड गर्ल्स, इसके लिए भी सीए जो है वो 27,000 जो सर्विस कर रहे हैं उनको दिया जाता है। और इसके बाद एचएस जो है 81,000 जो हॉस्टल सब्सिडी है वो 81,000 दी जाती है। और 1,62,000 जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको दिया जाता है, और इसके लिए सभी को दिया जाता है ऑल रैंक। स्पेशल गर्ल चाइल्ड अलाउंस 3,000 पर मंथ दिया जाता है। रम अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि रम अलाउंस जो दिया जाता है वो काफ़ी पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, इसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जो रम अलाउंस है 68 रुपये पीस में, फील्ड में मैक्सिमम 360 रुपये दिया जाता है। ये केवल पीवीओआर को ही दिया जाता है। मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर यानी कि एमएससीपी का भी बेनिफिट पीवीओआर को दिया जाता है। इसमें भी बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि अब इसको ये कहा गया है कि अगर सिपाही सर्विस करता है 16 साल तो उसको 3 एमएससीपी पक्का मिलनी चाहिए, चाहे वो 16 साल में सर्विस करे, वो 3 एमएससीपी का हकदार होना चाहिए। गुड सर्विस पे अलाउंस होता है, जो गुड सर्विस पे में बढ़ोतरी की जा सकती है। और कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस पीवीओआर को दिया जाता है, जिसमें कि हेयर कटिंग अलाउंस, सोप अलाउंस, इसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। या कई अलाउंस ऐसे भी हैं जिनको खत्म भी किया जा सकता है, तो वो खत्म कौन होंगे वो 8th पे कमीशन में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कई अलाउंस ऐसे भी हैं जो बढ़ सकते हैं, और उसके बारे में पूरी ये लिस्ट देख सकते हैं आप, जारी हुई है। अब मैं बता दूं कि 8th पे कमीशन में अलाउंस है और बेसिक पे है वो कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसमें जो बढ़ोतरी होगी काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो वो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ये देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग में वर्तमान पे मैट्रिक्स में न्यूनतम बेसिक सैलरी की कितनी संभावना है। स्टाफ न्यूज में की तरफ से 7वें वेतन आयोग में भी यही अनुमान लगाया गया था, और उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला था। अब 8वें वेतन आयोग में जो अनुमान उन्होंने लगाया है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.96 के आसपास रह सकता है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है। उस हिसाब से जो बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी जो होगी 18,000 से 35,300 रुपये हो सकती है, क्योंकि बेसिक
प्लस उसमें जो डीए मिल रहा है वो 29,000 रुपये मिल रहा है। तो लगभग 6,300 की बढ़ोतरी, 18,000 जिनको बेसिक मिल रही है, और जो एक सिपाही से भर्ती होते हैं 21,700, उनको 42,500 बेसिक स्टार्टिंग से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये संभावित है। और 8वें वेतन आयोग में इसी के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, क्योंकि इसमें ये जो फिटमेंट फैक्टर है 1.84 से लेकर 1.96 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। तो जो स्टाफ न्यूज़ की ये रिपोर्ट है इसमें भी यही जिक्र किया गया है। 7वें वेतन आयोग में इनका अनुमान बिल्कुल सही निकला था। 8वें वेतन आयोग में भी अनुमान सही रहने की उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं 1.92, 1.94, 1.98, तो इस तरह का फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है। तो बेसिक में जो बढ़ोतरी होगी 1.92 के आसपास अगर हुई तो फिर लगभग 92% की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होगी, और जो फील्ड एरिया अलाउंस एमएसपी है उसमें 80 से 90% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि लगभग फील्ड एरिया अलाउंस एमएसपी डबल की जा सकती है। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।